भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 जो हमारे अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकार के, इसको कहाँ से लिया गया? इससे जो हमारा ये प्रेरित है वो है यूएस यानी अमेरिका से लिया गया है। वहाँ के संविधान से लिया गया है जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं वहाँ पे। और जब लिया गया था तब 7 अधिकार थे, अब उसमें से एक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 ही बचे हुए हैं। संविधान के इस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं ये भी जानना चाहिए हम लोगों को। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पहली बार जो लिखित संविधान बना था 1215 में, वो इंग्लैंड में बना हुआ था, तो वहाँ पर नागरिकों को पहली दफ़ा अधिकार दिए गए थे, वहाँ के राजा ने दिए थे। तो उसी से तभी से फिर इसे मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। वो जो अधिकार का नाम था उसमें मैग्ना कार्टा शब्द दिया गया था, तब से फिर इसको भी मैग्ना कार्टा कह दिया। बस यही इसके पीछे का इतिहास रहा। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार क्यों दिया गया था लोगों को, इसलिए क्योंकि सरकार अपनी मनमानी न कर सके, नागरिकों के ऊपर अपनी मनमानी न कर सके, जो वो करना चाहती है वो न कर सके, इसलिए नागरिकों को अधिकार दिए गए। स्वतंत्रता का अधिकार और उसके साथ ही साथ कहाँ हो ज्वाइन करता हूँ। चलो पैसों के लिए चलो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं और कल्पेश हम चर्चा करने वाले हैं। तुम्हें शायद न बताओ, मैं बताऊंगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार 12 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है उसके अंदर ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? कौन से कल मुझसे बीटू भैया पूछ लिए तो कौन से देश से? हाँ, किस देश से प्रेरित है? मुझे लगता है वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ, अमेरिका से प्रेरित है। यूएसए जीडी के लिए जब पढ़ रहा था ना तभी बिल्कुल। ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसका मतलब हम लोगों का जो वीडियो देखेगा उसको फायदा मिल जाएगा। एक बात मैंने और बताई कि भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार जो है इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, नहीं जानते होगे? मैग्ना कार्टा जान लो। मौलिक अधिकार जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ये है कि 1215 में जब इंग्लैंड में एक राजा हुआ करते थे, कुछ किंग जॉन करके है, उन्होंने पहली बार नागरिकों को लिखित अधिकार दिए। पहली बार लिखित अधिकार जो दिया गया था वो इंग्लैंड में दिया गया था 1215 में। इसका मतलब संविधान जब तो वो दिया गया था वो लैटिन भाषा में था। लैटिन भाषा में तो उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था। जी, मतलब संविधान का जो शुरुआत हुआ था, संविधान मतलब स्वतंत्रता देने का, हाँ, नागरिकों को पहली बार स्वतंत्रता देने का, वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। स्वतंत्रता मतलब कुछ अधिकार जो दिया गया था। हाँ, पहली दफा वहीं दिया गया था 1215 में, तो वहीं से चालू हुआ। तो इसका मतलब 1215 में वहीं था। तो हो गया। एक आध गाना वाना गा देते हैं यार। कल मैंने अनुच्छेद 33, 34, 35 चर्चा की, तुम शायद अभी उसको नहीं जानते हो। 34, 35 क्या पुलिसों को, आर्मी को या हाँ, तो क्या उनको भी वो अधिकार मिलते हैं? लेकिन उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। वो मीडिया के सामने नहीं बोल सकते हैं, वो संगठन नहीं बना सकते हैं, वो जो भी करेंगे सरकार से पूछ करना पड़ेगा। और कभी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्या कभी तुम देखे हो कि पुलिस गुट बना के धरना प्रदर्शन कर रही है? हम लोग नागरिक हैं, हमारे पास ये अधिकार हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। कभी पुलिस को देखे हो? कभी आर्मी को देखे हो गुट बना के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? वो संगठन बना ही नहीं सकते। ना वो संगठन बना सकते हैं, ना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना मीडिया में बयानबाजी कर सकते हैं जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ मामला है तो अपने उससे क्षेत्र से संबंधित कर सकते हैं, लेकिन सीमा उनकी है भाई, हम लोगों की कोई सीमा नहीं है। हम सीमाएं तो सबकी हैं, बट हम लोगों को ज़्यादा है उनकी तुलना में, क्योंकि उनके पास कुछ पावर्स है ना। तो हाँ, क्योंकि गुप्त जानकारियाँ होती है ना, जैसे रा है, एजेंट है, आर्मी है, पुलिस है, सेंसिटिव उनके पास जानकारी है। अगर वो साझा करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है, और पुलिस साझा करेगी तो मान लो गलत चीज़ें साझा करने लग जाती है, बताने लग जाती है, उससे नुकसान होगा। जी, तो कई सारे मामले हैं, संवेदनशील मामले हैं, जिससे इन लोगों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, ये छीण कर दिए जाते हैं। और 33, 35 अनुच्छेद पढ़ोगे तब सब जान जाओगे। उसमें कब अगर मान लो मार्शल लॉ लग जाता है, सरकार कोई मान लो बड़ी चीज़ हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध हो की दशा आ जाती है, या कोई बड़ी चीज़ हो जाती है देश के अंदर, वो सरकार अव्यवस्थित हो जाती है, तब सेना को अगर शासन करना पड़ता है, सेना अगर देश को चलाती है, तो उससे संबंधित ये लॉ है मार्शल वाला।
मार्शल लॉ का मतलब सेना का शासन, संसद उस समय नहीं चल रहा है। समझिए, मतलब किसी कारण वजह से संसद चेंज हो रहे हैं तो कुछ समय के लिए कोई नहीं रहता पद पर, तब के लिए है ना ऐसा? तब के लिए जब मान लो युद्ध हो जाता है या कोई बुरी से बुरी दिशा जाती है, सरकार फेल हो जाती है, जी। तब से जैसे तख्ता पलट किसी किसी देश में, जैसे भी नेपाल में हो गया था तख्ता पलट, ये सिचुएशन मान लो यूथ ही कर डाले अपने ही देश में, तो उसके लिए अनुच्छेद दिया गया है ये अधिकार उस समय के लिए। मौलिक अधिकार पूरा ख़त्म हो गया, वही मैं बता रहा था कि किस देश से लिया गया है, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। और मैं काफ़ी समय पहले जेडी की मतलब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। चलो कुछ गा दो यार, सैड या बैड इसको पकड़ो तो मैं लेके आता हूँ गाने के लिए। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ गया, कितना मासूम मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, देखो अभी मैं थोड़ा ये वाली लाइन मेरी बन नहीं पा रही है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं हम लोग। चलो मैं बनाता हूँ साथ में। मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। अपन ठीक है फिर से, अपने ओठों से मुझको लगा लो अगर, अपने ओठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह, उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आँखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह।